हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10 अकेडमी। और जैसा कि क्लास 10th के टर्म एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके एमसीक्यू हम देखेंगे। चैप्टर 2 का एमसीक्यू जल्द ही 2 या 3 दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन रिएक्शंस। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ठीक से तो बहुत सारे आपको याद होगा कि चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। आपको समझना होता है कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है, सबके नाम याद रखने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डाइजेशन देखेंगे तो डाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन होगा जब हम ऑक्सीजन लेंगे तभी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी हमारी बॉडी में। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि रेडिश ब्राउन जो डिपॉजिट होता है आयरन के ऊपर इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड। तो ये होगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कभी कभी ऑप्शन में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दोनों सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द गैस फिल्ड इन एयर टाइट पॉकेट्स, जो एयर टाइट पॉकेट्स हैं जो कि फूड्स या जो फ्राइड फूड्स जो चिप्स है उनको पैकेजिंग करने के लिए यूज होता है, वो गैस कौन सी होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और भी नाम होता है, वो क्या होता है? तो ऑब्वियस ही बात है कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं आयोनिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड हो तो हम उसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे? तो आपको अच्छे से याद होगा कि ऑक्सीजन जब भी ऐड होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपाउंड का यूज होता है फोटोग्राफी में? तो करेक्ट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड ही नहीं, सिल्वर क्लोराइड का भी यूज फोटोग्राफी में होता है। तो ये दो आप कंपाउंड्स का नाम याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिल्वर की जब लॉसिंग होती है, कोरोजन होता है, तो किस कलर की लेयर जमा हो जाती है? तो सिल्वर पर एक ब्लैक कलर का डिपॉजिट जमा हो जाता है और वो ब्लैक कलर होता है सिल्वर सल्फाइड का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन है। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन जो दिया रहेगा तो कौन सी टाइप है। ओके, तो अगर हम इस सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पीबी जो है CuCl यानी कॉपर क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे CuCl2 होगा। तो CuCl2 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है पीबी और Cl2 के बीच में, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि आयंस का एक्सचेंज होता है किस रिएक्शन में? तो अभी हमने पहले देखा भी कि आयोनिक रिएक्शन कहते हैं किसे? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आयंस का एक्सचेंज होता है, डेफिनेशन में भी है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक का कोट कर देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे आयरन कोरोड ना हो, लॉस नहीं हो। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन रिएक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, लेकिन बैलेंस क्यों करते हैं? किस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए? तो करेक्ट होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फुलफिल करने के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कॉपर का जब कोरोजन होता है तो किस कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है? तो आंसर होगा कॉपर पे हो जाती है ग्रीन कलर की लेयर जमा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हीट एब्जॉर्ब होता है किस रिएक्शन में? एक बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो हीट एब्जॉर्ब होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन में, राइट, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंबशन रिएक्शन में होता क्या है? दोस्तों, कंबशन रिएक्शन तभी होता है जब ऑक्सीजन की ऐड होती है। तो एक तो ये है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जैसे ही कंबशन कराएंगे तो कुछ कंपाउंड्स बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होगा। तो क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, हेयर ए रिएक्शन हैज़ बिन गिवन एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें हो क्या रहा है। रिएक्शन ये है कि 2KClO3 को जब हम हीट करते हैं, दैट मीन्स हीट देते हैं,
तब ये डिकम्पोज हो जाता है KCl में और O2 में। तो रिएक्शन टाइप है, अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो इतना तो क्लियर है कि ये डिकम्पोज हो रहा है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है और दो कंपोनेंट में, दो कंपाउंड में डिकम्पोज हो जा रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिशन के साथ साथ डिकम्पोज कब हो रहा है? जब यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, तो ये हीट क्योंकि एब्जॉर्ब होता है तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑब्वियसली करेक्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? ऑक्सीडेंट ऐड करके, या फिर हम लाइट से कहीं दूर उसे हम स्टोर करेंगे, या फिर कोल्ड जैसे फ्रिज वगैरह में रखेंगे। तो ये सारे ही ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं रैंसिडिटी से फूड को प्रिवेंट करने के लिए। तो जब भी O2 ऐड होगा हाइड्रोजन के साथ तो बनता है वाटर। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि दो यहाँ पे रिएक्टेंट है जो ऐड होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि दो रिएक्टेंट ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है तो ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जा रही हैं। तो एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द गिवन रिएक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना हो कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, डाइसल्फाइड, यहाँ से सल्फर अलग हो गया है, यहाँ से सल्फ़र अलग हो गया, तो सल्फ़र में से हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन रिमूव होता है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मतलब सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो दूसरा वाला कंपोनेंट है ऑब्वियसली वही ऑक्सीडाइज करा रहा होगा, तो यहाँ पे I2 जो होगा वही हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं कि सिल्वर आर्टिकल पे भी हमने देखा कि ब्लैक कलर की एक लेयर जमा हो जाती है जो इसको कोरोड कर देती है। तो जो लेयर होती है ब्लैक कलर की वो किस चीज़ की होती है? तो होती है सिल्वर डाइसल्फाइड की, Ag2 इसकी लेयर होती है। और आज की क्लास का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं। आपको पता होगा, आपने अगर चैप्टर का एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं एकदम वाइट फ्लेम के साथ जलता है, तो बार बार क्या होता है कि बुझ जाता है, हमें रब करना पड़ता है उसके सरफेस को। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है। बताना इस क्वेश्चन में यही है कि वो लेयर किस कंपाउंड की होती है। तो डेफिनेटली वो जो लेयर होती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे आप कहिएगा कि बेसिक क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम अगर आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में मेटल नॉन मेटल, तो वहाँ पे हम जानेंगे कि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वो जनरली नेचर में बेसिक होते हैं। तो इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर जो लेयर जमा होगी जिसको हमें बार बार हटाने की ज़रूरत होगी वो होगी बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया चैप्टर फर्स्ट का, और चैप्टर 2 का जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।